डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज्यूगो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सास्के को मार रहा होता है। वो कहता है कि तुम अब बचने नहीं वाले हो और तुम संभल के रहना। तभी यहाँ पर जो सास्के रहता है वो अपना कर्स फॉर्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। सास्के उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे, तुम काहे के लिए मुझे बात करना चाहते हो, बस मुझे एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता था। और यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर ज्यूगो अपने कर्स फॉर्म में आ जाता है और वो गांव जो रहता है उसमें आग और तबाही मचा देता है। तभी वहाँ पर उस गाँव में कीमीमारू आता है और उस कीमीमारू को एक बूढ़ा सा आदमी कहता है कि तुम आगे मत जाओ, आगे एक ऐसा इंसान रहता है जो पूरे गांव को ख़त्म कर देता। और कीमीमारू बोलता है कि वो रहता कहाँ पर है, तो वो आदमी उसे बता देता है। और कीमीमारू यहाँ पर ज्यूगो के पास जा रहा होता है। ज्यूगो यहाँ पर जंगलों में जा रहा होता है और वो अपना अच्छे से रह रहा होता है। तभी यहाँ पर उसके आंग पे सभी चिड़िया और सभी जानवर बैठे होते हैं और ज्यूगो उन लोगों को बोलता है आज के लिए बस इतना ही और मैं जा रहा हूँ। और वो जा रहा होता है। तभी ज्यूगो के पीछे एक पपी आता है और ज्यूगो बोलता है हे तुम चले जाओ और तुम अभी मेरे पीछे मत आओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना नहीं है। और वो पपी उसे देख रहा होता है और ज्यूगो वहाँ से उस गुफा में चले जाता है, पर वो पपी सुनता नहीं है और ज्यूगो के साथ अंदर गुफा में चले जाता है। तभी गुफा में से एक आवाज़ आती है, तुम्हें मैंने बोल दिया चले जाओ, यहाँ से जाओ। और जो पपी रहता है वो वहाँ से गुफा के अंदर से चिल्लाते हुए बाहर चले जाता है। ज्यूगो गुफा में बैठा होता है। तभी कीमीमारू जो रहता है वो ज्यूगो के लिए गुफा में जा रहा होता है और वो उस गुफा में घुस भी जाता है। और तभी यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन बताता है जहाँ पर जो ज्यूगो रहता है वो बोलता है कि नहीं तुम बोलना क्या चाहते हो, मुझसे बात क्या करना चाहते हो। और वो बोलता है मैं तुम्हें बस लेके जाना चाहता हूँ। तो तभी यहाँ पर जो ज्यूगो रहता है वो बोलता है कि मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। और तभी वहाँ पर सुइगेत्सु आता है और वो कुरन को बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। करीन उसे कहती है कि वो जो ज्यूगो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और सास्के उससे लड़ रहा है। यहाँ पर जो ज्यूगो रहता है वो पागलों की तरह सास्के के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर सास्के अपने हाथ से बच जाता है। तो यहाँ पर जो करीन रहती है वो बोलती है कि वो घड़ी घड़ी उसके ऊपर हमला कर रहा है। सुगेत है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे यहाँ से गलत रास्ता बताया क्योंकि तुम्हें सास्के से अलग बात करनी थी, है ना। और करीन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ बात नहीं करनी थी। तो सुगेत है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। और वो जा रहा होता है ज्यूगो से लड़ने के लिए। यहाँ पर ज्यूगो एकदम पागलों की तरह लड़ रहा होता है और तभी हमें वापस से पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कीमीमारू उसको अपने अटैक से पकड़ लेते हैं। और कीमीमारू बोलते हैं कि चलो आ जाओ तुम मेरे साथ, तुम्हारे जैसे मेरे पास मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ पर तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। ज्यूगो कहते हैं नहीं मुझे नहीं आना है, मेरी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल है। कीमीमारू कहते हैं कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी पावर्स को कंट्रोल करूँगा, मैं तुम्हें पकड़ूंगा कभी भी कुछ हो जाएगा तो, पर तुम्हें मेरे साथ चलना है क्योंकि तुम्हें मुझे अपना डीएनए देना है। और अगर तुम मुझे अपना डीएनए और अपने जो ब्लड सैंपल से वो दोगे तो उसकी वजह से मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। तो ज्यूगो कीमीमारू को कहता है कि अगर तुम मेरे जैसे हो जाओगे तो तुम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। तो कीमीमारू बोलता है नहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे को एक बीमारी है जिसकी वजह से मैं मरने वाला हूँ। और अगर तुम मुझे अपना ब्लड सैंपल और डीएनए नहीं दोगे और मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। अगर तुम मुझे वो कर्स मार्क दे दोगे तो मैं जल्दी नहीं मरूंगा। और ज्यूगो इस बात से राज़ी हो जाता है। कीमीमारू ज्यूगो को कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा अगर तुम्हारी पावर्स अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो मैं उसे कंट्रोल करूँगा। और कीमीमारू और जो ज्यूगो रहते हैं वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं ओरोचिमारू के पास और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर वो ओरोचिमारू के पास आकर यहाँ पर जो ज्यूगो रहता है
वो फंस जाता है। यहाँ पर सुइगेत्सु अपनी स्वॉर्ड निकालता है और ज्यूगो से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो ज्यूगो के हाथ पे मारता है अपनी स्वॉर्ड। और जो ज्यूगो रहता है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि ये कौन है। ज्यूगो बोलता है कि तुम देखते जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सुइगेत्सु ज्यूगो के पास जाता है अपनी स्वॉर्ड लेकर मारने के लिए। सास्के उन दोनों को रुकने के लिए कहता है पर कोई रुकता नहीं है। और तभी सास्के के हाथ से बहुत बड़े बड़े जाइंट वाइट स्नेक निकलते हैं और सास्के बोलते हैं, मैंने तुम दोनों को रुकने के लिए कहा, अगर तुम नहीं रुकते तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। और जो करीन रहती है वो खुश हो जाती है और वो बोलती है सास्के प्लीज़ उन दोनों को मार दो। और सास्के के पास ये स्नेक्स इसलिए है क्योंकि उसने ओरोचिमारू को ऑब्जर्व कर लिया है। तभी यहाँ पर जो हमारा ज्यूगो रहता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और डर के वापस से अपने रूम में भाग जाता है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। और वो उन लोगों को कहता है चले जाओ यहाँ से, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगा, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, मैं तुम लोगों को भी मार दूँगा, जाओ यहाँ से। कि जो रहता है वो ज्यूगो के कमरे के पास जाता है और सुइगेत्सु यहाँ पर सास्के को देखकर बोलता है कि ये मुझे मारने की धमकी दे रहा था, क्या ये मुझे जान से सच में मार देता। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो ज्यूगो के कमरे के पास जाता है और ज्यूगो को कहता है कि हे ज्यूगो अपना दरवाज़ा खोल दो क्योंकि हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ज्यूगो रहता है वो बोलता है तुम मुझे छुड़ा कर नहीं लेके जा सकते, छुड़ा के लेके जाना मुझे सिर्फ किमीमारू ही था, पर किमीमारू अब मर चुका है और किमीमारू अब मुझे नहीं छुड़ा सकता। और तभी यहाँ पर ज्यूगो किमीमारू के बारे में सोच रहा होता है। तो सास्के बोलता है हे तुम मुझे दरवाज़ा खोल दो, मेरा नाम सास्के है, सास्के उचिहा। और तभी ज्यूगो को याद आता है जब किमीमारू सास्के को लेने के लिए जा रहा होता है तो किमीमारू कहता है हे ज्यूगो मैं जा रहा हूँ। तो ज्यूगो कहता है किमीमारू तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर। तो किमीमारू कहता है मैं सास्के उचिहा के पास जा रहा हूँ और उसे मैं लॉर्ड ओरोचिमारू के लिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि लॉर्ड ओरोचिमारू उसको अपनी बॉडी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सास्के उचिहा का नाम सुनकर जो ज्यूगो रहता है वो कमरे से बाहर आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम सास्के उचिहा हो जिसके बारे में किमीमारू बात करता था। तो सास्के बोलता है हाँ मैं ही हूँ और उसने मुझे ही बचाने के लिए अपनी जान दी थी और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर छुड़ाने आया हूँ। और तभी यहाँ पर जो ज्यूगो रहता है वो भी मान जाता है सास्के के साथ आने के लिए। तो वो ज्यूगो कहता है कि मैं अपनी पावर्स को आउट ऑफ कंट्रोल कर लेता हूँ। सास्के कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। और वो बोलते हैं जो करीन रहती है वो बोलती है अब से हमारा क्या मकसद है, हमारी टीम तो पूरी हो गई है तो हमें क्या करना है। तो जो सास्के रहता है वो बोलता है कि अब से हमारा सिर्फ एक ही मकसद होने वाला है। तो यहाँ पर जो सुइगेत्सु रहते हैं वो कारिन को कहता है कि हे कारिन तुम तो जाने वाली थी था, तुम तो खाली ऐसी चाह रही थी ना सास्के के साथ, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई। तो यहाँ पर जो करीन रहती है वो बोलती है तुम्हें उससे क्या, मैं जाने ही वाली थी और बस ऐसे ही मैं आ। तो यहाँ पर जो सास्के रहते हैं वो बोलता है करीन अब बस करो, अब हम एक टीम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़ना अवॉइड करना पड़ेगा। और सास्के बोलता है अब से हमारा बस एक ही मकसद होने वाला है और वो है अकात्सुकी। और अकात्सुकी का जो उचिहा है इताची उचिहा उसको ख़त्म करना और उसकी जान लेना ही हमारा मकसद होने वाला है। नारुतो कहता है हे आखिर वो क्या करना चाहता है, आखिर वो क्यों नहीं आएगा विलेज के अंदर। तो यहाँ पर सास्के उन लोगों को बोलता है कि अब से हमारा एक ही प्लान है, हम सबसे पहले अकात्सुकी को ढूंढेंगे और अकात्सुकी के सारे हाइड आउट को ढूंढेंगे जो ज्यूगो को आधे से ज़्यादा मालूम है। और तभी यहाँ पर नारुतो बोलता है कि मुझे पता चल गया वो क्यों नहीं आएगा, वो उस इताची उचिहा को ही ख़त्म करके आएगा और इसलिए अगर वो इताची उचिहा को ख़त्म करके आएगा तो इसलिए मैं भी अगर सास्के को ढूंढने के लिए इताची उचिहा को ढूंढने लग जाऊंगा। और आज से मेरा ये मकसद है कि इताची उचिहा को ढूंढना और मैं भी ढूंढूंगा।